हेलो व्यूअर्स, ट्रीज़ एंड ट्रैवल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मुकुल जोशी। हम लोग काफ़ी टाइम से वेस्टर्न घाट्स की एक ट्रिप प्लान कर रहे थे। इस बार हमें वो मौका मिल गया। जैसा आपको पता ही है कि इंडिया के जो मेजर जियोग्राफिक या फिजियोग्राफिक रीजन्स हैं, वो उनमें मुख्यतः हिमालय पर्वतों की श्रृंखला, अरावली हिल्स, शिवालिक हिल्स, विंध्या, सतपुड़ा रेंजेस, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, थार डेजर्ट, रण ऑफ कच्छ, छोटा नागपुर रीजन, डेक्कन प्लेट्यू, सुंदरबंस, गारो एंड खासी हिल्स, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स आते हैं। इनमें वेस्टर्न घाट्स अपनी खूबसूरती के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। ये 6 स्टेट तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, इनमें ये वेस्टर्न घाट की रेंज लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई में रन करती है और ये केरला से लेकर के गुजरात तक इसका विस्तार है। ये वेस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा फ्लोरल एंड फॉनल डाइवर्सिटी है। अभी तक जो रिकॉर्डेड स्पीसीज़ हैं वो लगभग मोर देन 7000 स्पीसीज़ फ्लोराज की यहाँ रिकॉर्ड की गई हैं और इसके अलावा मोर देन 600 इंसेक्ट की स्पीसीज़ यहाँ पाई जाती हैं। तो इस तरह के खूबसूरत और बायोडाइवर्सिटी भरे हुए रीजन्स को देखने के लिए हमारी बहुत इच्छा थी। तो इस बार का जो हमने प्लान बनाया, हम लोग उसके मुताबिक पहले फ़्लाइट लेकर के कोझिकोड पहुंच गए हैं और कोझिकोड में एक रात विश्राम करने के उपरांत हमने कोझिकोड का लोकल भ्रमण किया, जिसकी ये कुछ झलकियाँ आपको साथ साथ में दिखाई जा रही हैं। इसके बाद कोझिकोड से हम वयनाड की तरफ जाएंगे। वयनाड में रुकने के बाद फिर हम आगे कुर्ग डिस्ट्रिक्ट और चिकमगलूर होते हुए मंगलौर तक की यात्रा करेंगे, जिसका आगे विवरण हम ब्लॉग्स के माध्यम से आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हम कोझिकोड से निकले हैं सवेरे ब्रेकफास्ट करने के बाद। कोझिकोड मलाबार कोस्ट पे केरला का एक बड़ा ही प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट है और कोझिकोड उसका हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट का, जिसके नॉर्थ में कन्नौर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ईस्ट में वयनाड डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, साउथ में मलापुरम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और वेस्ट में अरेबियन सी पड़ता है। और कोझिकोड से वयनाड डिस्ट्रिक्ट को क्रूज़ करते हुए हमारा रात को वाई3 में रुकने का हमारा प्रोग्राम है। वयनाड जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसके 3 ताल्लुक हैं, सब डिविजन्स, मनथवाड़ी, वाई3 और सुल्तान बैटरी। तो हम आज इस रूट को ट्रैवल करते हुए आपके साथ साथ
अपनी जर्नी को शेयर करते चलेंगे। कोझिकोड से निकलने के बाद उसके आउटस्कर्ट्स पे हम एक छोटे से बस्ती में रुक गए हैं और यहाँ पे हमने कोकोनट वाटर पिया और बड़े ही टेस्टी और क्रिस्पी इडली और वड़ा का लुत्फ़ उठाया। इसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं लोकल फ्लेवर्स को महसूस करने की। ये एक दरिया है, दरिया के ऊपर ही झूला पुल बना हुआ है और उसके पार देखेंगे तो ऑर्चर्ड है जिसमें बनाना, मैंगो, बीटलनट, नारियल, कटहल आदि वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। कोझिकोड से वाइत्री तक का जो जर्नी है लगभग 2 घंटे के आसपास इसमें समय लगता है। 65 किलोमीटर इसकी दूरी है, तो हम बीच में रुकते रुकाते जाएंगे। वायनाड डिस्ट्रिक्ट के लैंडस्केप को देखते हुए, यहाँ की कॉफ़ी और रबर प्लांटेशंस का नज़ारा लेते हुए। ये जो ब्यूटीफुल ड्राइव है उसके दोनों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देती है। वेस्टर्न घाट का जो रीजन है उसकी एलिवेशन 3000 फीट से लेकर के 5000 फीट के आसपास है और इसमें जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो वेस्टर्न घाट माउंटेनस रेन फॉरेस्ट या वेस्टर्न घाट मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तमिलनाडु में शोला फॉरेस्ट भी वेस्टर्न घाट में पड़ते हैं। फॉरेस्ट के अलावा यहाँ का जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें प्लांटेशन क्रॉप्स का भी बहुत बड़ा हाथ है यहाँ की इकोनॉमी में और यहाँ के इकोसिस्टम्स में, जिनमें कि कॉफ़ी प्लांटेशंस, कोकोनट प्लांटेशंस, अरेका नट प्लांटेशंस, ब्लैक पेपर, कार्डमम, कोका, नटमेग प्रमुख हैं। जैक फ्रूट, एवोकेडो, बनाना और मैंगो मेन फ्रूट क्रॉप्स हैं और इसके अलावा पैडी यहाँ की मेन एग्रीकल्चर क्रॉप है। यहाँ के अंडरलाइंग रॉक्स बताए जाते हैं बसाल्ट, लेटराइट और लाइमस्टोन की फॉर्मेशंस हैं। अभी हम लोग कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट की सीमा के अंदर ही हैं। कोझिकोड वायत्री रोड पे वायत्री आने से करीब 12 किलोमीटर पहले एक रोड बाइफरकेट होती है जो कि तुषारगिरी वाटरफॉल पे जाती है, जहाँ की बताया जाता है बहुत ही डेंस और खूबसूरत रेन फॉरेस्ट है और ये वाटरफॉल और वो ये एरिया केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। तो अब हमने प्लान बनाया कि उस वाटरफॉल को देखते हुए और कुछ देर वहाँ पर रुक करके हम वायत्री की तरफ जाएंगे। Oh, there's a very big mosque. Very, very big mosque. Vanasri Eco Shop.
देखो तुषारगिरी तुषारगिरी फॉल्स, थामारा सेरी रेंज, केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, कोझिकोड डिवीजन, थमार सेरी रेंज. Entry fees: adult 40 rupees, children 20 rupees, foreigners 60 rupees. This is the gate, and this is Kerala Forest Department Eco Shop. Eco Shop. You can buy honey, forest honey, black damar, Malabar tamarind, eucalyptus oil, lemongrass oil, wild turmeric, arrowroot powder, indigo powder, amla powder, henna powder, shikakai powder, red sanders powder, coffee powder, lip balm, Rateria tinctoria oil. Wow, lot of things. Croton, Nili, Bischopia javanica. Bischopia javanica. Heliocarpus. This is Thodayam, Heliocarpus tuberculatus, and that is Calicarpa tomentosa. Calicarpa tomentosa, Western Ghat typical vegetation. This is Lidzia coriacea, Veti thali. And this is Macaranga peltata. Pazanalia longifolia, Ajathanta. Ticket. Thank you. I got the complimentary ticket, complimentary entry rather, I must say. And this is a lot of bamboo, The understory is full of underground cover, and there is a small bridge, and this is wow. Ashokam, Saraka Ashoka. These are crotons.
कैमेलिया बेलेरिका। तो typical Western Ghat area full of vegetation, almost 1.0 density. बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है ये। वेस्टर्न घाट के रेन फॉरेस्ट का टिपिकल एरिया है। चारों तरफ बहुत ही डेंस वेजिटेशन है और ये 3 झरनों का जो समूह है तुषारगिरी वाटरफॉल्स, ये इसमें से जो मुख्य झरना है लगभग 250 फीट की ऊंचाई से गिरता है और टूरिस्ट इस झरने के नीचे बड़ा आनंद उठाते हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र नेचर वॉक, फोटोग्राफी और ट्रैकिंग के लिए भी बहुत पॉपुलर है। वेस्टर्न घाट की बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो जो यहाँ की फ्लोरल डाइवर्सिटी है उसमें 7000 से ज़्यादा स्पीसीज़ आइडेंटिफाई की गई हैं, जिनमें कि मोर देन 5500 इंडिजिनस स्पीसीज़ हैं, मोर देन 350 स्पीसीज़ नेचुरलाइज एक्जोटिक्स हैं और मोर देन 1400 जो है कल्टिवेटेड प्लांटेड स्पीसीज़ हैं। इसी तरह से अगर फॉनल डाइवर्सिटी की बात की जाए तो मैमल्स की ओवर 120 स्पीसीज़ आइडेंटिफाई की गई हैं वेस्टर्न घाट्स में, बर्ड्स की मोर देन 500 आइडेंटिफाई की गई हैं, एम्फीबियंस की 121 आइडेंटिफाई की गई हैं, रेप्टाइल्स की 156 से अधिक आइडेंटिफाई की गई हैं, फिशेस की मोर देन 200 आइडेंटिफाई की गई हैं और इंसेक्ट्स की 600 से ज़्यादा स्पीसीज़ आइडेंटिफाई की गई हैं। यही बात है कि इसको यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया है और इसको बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट कहा जाता है। इस भ्रमण में हमें बहुत आनंद आया और वेस्टर्न घाट देखने की जो हमारी एक बहुत ही पुरानी इच्छा थी वो आज पूर्ण हो गई है। अब हम मेन रोड की तरफ वापस जा कर के Y3 की तरफ रुख करेंगे।
फोटो खींचते टोपी। एक आदमी का आईफोन है हाँ, वो पकड़ के नीचे डाला है है अभी हाँ किसी का पकड़ा हुआ है। नहीं बाद अभी में नहीं। ऊपर के फायर फोर्स आके Oh, this is the viewpoint. Wow, marvelous. Truly Western Ghats. देखिए पहाड़ पे कैसे करते हैं? और वहाँ यहाँ पे ठीक है, ये वेजिटेशन अलग है ना। ये आएगा मंकी का? मंकी से बच के रहो। ये तो नहीं दिख रहा मंकी। Y3 के आउटस्कर्ट्स पे ये लकीड़ी व्यू पॉइंट है। यहाँ से वेस्टर्न घाट का ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक व्यू देखा जा सकता है। मिस्टी माउंटेन्स, वाइंडिंग घाट रोड, हेयरपिन बैंड्स एंड स्टनिंग लैंडस्केप। इसके अलावा सनराइज़ एंड सनसेट का भी खूबसूरत दृश्य यहाँ से दिखता है। यहाँ से आगे चल के जिस जगह पे हम पहुँचे हैं, ये कारिन कंदन मेमोरियल है। ये जो कि रोड साइड मेमोरियल है, जिसमें एक वृक्ष के चारों तरफ चेन लिपटी हुई है और एक छोटा सा मंदिर है। ये बनाया गया है स्मृति में एक ट्राइबल कर्मठ महापुरुष कारिनंदन जी की स्मृति में, जिन्हें बताया जाता है कि हमासेरी पास को खोजने में जिन्होंने ब्रिटिशर्स इंजीनियर्स की मदद की थी, जिस पास की वजह से वायनाड में आना जाना काफ़ी आसान हो गया था। पर बाद में ब्रिटिश इंजीनियर्स ने कॉन्स्पिरेसी करके उन्हें ही मार दिया था। तो बताता है कि उनकी स्पिरिट, हॉन्टेड स्पिरिट इसके आसपास मौजूद रहती थी, जिसको कि बाद में प्रीस्ट लोगों ने चेन कर दिया और अब इस स्थान को एज ए सिंबल ऑफ रेस्पेक्ट टू दिस महापुरुष और उनकी स्मृति में यहाँ पे ये स्थापित किया गया है। हम लोग अब Y3 में पहुँच गए हैं। Y3 एक ट्रैंगल सा हिल स्टेशन है। शुरुआत में पड़ता है वायनाड डिस्ट्रिक्ट के, और वायनाड में जो 3 तालुके हैं, मानंतवाड़ी, Y3 और सुल्तान बैटरी, उनमें से Y3 एक तालुका है। Y3 तालुका का हेडक्वार्टर भी करीब 11 किलोमीटर दूर कालपेटा में है और कालपेटा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है। ये Y3 कालपेटा का इलाका ज़्यादातर इसके आसपास कॉफ़ी की प्लांटेशंस हैं, टी की प्लांटेशंस हैं और चारों तरफ यहाँ फॉरेस्ट से भी घिरा हुआ है। यहाँ का मौसम राउंड द ईयर बड़ा खुशगवार रहता है और Y3 की एलिवेशन करीब 2000 फीट है। Y3 में रुकना टूरिस्ट ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ऑप्शंस हैं पॉपुलर रिजॉर्ट्स के। हम जिस जगह में रुके हैं ये बड़ी सेरीन और बड़ी प्राइम लोकेशन है द हॉस्टलर की। वैसे तो ये बैकपैकर्स का हॉस्टल है,
और इसमें 8 बेड की, 4 बेड की डॉर्मेट्री हैं, मेल डॉर्मेट्री, फीमेल डॉर्मेट्री, मिक्स डॉर्मेट्री। पर इसके अलावा इसमें डीलक्स डबल बेडरूम जो कि 3000 में हम मिल जाता है, और सुपर डीलक्स रूम का भी ऑप्शन है जो कि 3500 रुपीज़ में हमें मिला है। तो इस द हॉस्टलर का जो यूएसपी है वो यहाँ इसकी लोकेशन है, इसकी का कॉमन एरिया है, फन स्पेसेस है और लाउंज है। ये बालकनी से हम देख रहे हैं, ये डबल स्टोरी स्ट्रक्चर है। इसके सामने जो ये सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर दिख रहा है अरेका नट्स के प्लांट्स के पीछे, ये यहाँ इनका कॉमन एरिया है जिसमें कि यहाँ के जो टूरिस्ट वगैरह रुकते हैं, बैकपैकर्स, वो बैठ करके अपना रिक्रिएशन कर सकते हैं, जहाँ इन्होंने इस तरह की सुविधाएं दे रखी हैं। इसके अलावा वहाँ पे टी कॉफ़ी भी सर्व हो जाती है। मुझे लगता है कि इन लोगों का जो मेनू है और उसकी कैटरिंग शायद बाहर से कहीं इन्होंने अरेंज कर रखी है, क्योंकि इसके लिए पहले से इनको ऑर्डर देना पड़ता है। पर टी कॉफ़ी का इंतज़ाम रूम में ही है, तो इससे सुविधा रहती है। और अगर थोड़ा ड्राइव करके आप सिटी में चले जाएंगे, टाउन में चले जाएंगे, तो आपको वहाँ पर खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आज सवेरे हम लोग साइट सीइंग के लिए निकले थे। पहले हमने वाइत्री के आसपास ही टी की प्लांटेशंस देखी पर माउंटेनस एरिया में जाके, फिर कुछ कॉफ़ी की प्लांटेशंस देखी। उसके बाद हम ड्राइव करके पहुँचे कालपेटा, जो कि यहाँ का दूसरा बड़ा टाउन है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। और वहाँ पे हमने कुछ मॉल में गए, जहाँ के देखा कि वहाँ पर शॉपिंग के लिए यहाँ की प्रसिद्ध कॉफ़ी, स्पाइसेस, हनी, टी, बैम्बू प्रोडक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स आदि अच्छे और रीज़नेबल प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। उसके बाद हम चले गए कलपुजा डैम में, जो कि यहाँ का पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है, और वाइत्री से करीब 1 आवर की जर्नी है, लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम सुल्तान बैटरी जाना चाहते थे, जो कि कलपुजा डैम से करीब 16 किलोमीटर दूर है, लेकिन बारिश हो गई थी, समय हो गया था, तो हम जा नहीं पाए। पर सुल्तान बैटरी जो यहाँ का तीसरा तालुका भी है और दूसरा बड़ा टाउन है, और इसमें जो प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनमें बाथरी जैन टेम्पल, वायनाड हेरिटेज म्यूज़ियम और एडेकल केव्स हैं, जिनमें कि नियोलिथिक कार्विंग्स देखी जा सकती हैं। कल दिन भर हमने वायनाड ज़िले में वाइत्री के आसपास साइट सीइंग करी, मार्केट विज़िट करी, वाइत्री और कालपेटा की, कलपुजा डैम में जा कर के कुछ एक्टिविटीज़ करी, और रात को केरला के लोकल क्यूजीन का आनंद लिया। आराम की एक नींद दे करके आज सवेरे हम ये कॉमन एरिया में लेज़रली बैठ करके कॉफ़ी और टी का आनंद ले रहे हैं। एंड दिस हैज़ बीन ए वेरी enjoyable and unforgettable experience for us। उसके बाद हमारा आज का प्लान है कि हम यहाँ से
कुर्ग डिस्ट्रिक्ट की तरफ चलेंगे, जिसमें कि हम सोमवार पेट में रुकेंगे, जो कि यहाँ से करीब 4.5 आवर्स की जर्नी है। ये जो रोड है वेनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नागरहोल टाइगर रिजर्व से होते हुए जाती है। तो वहाँ से गुज़र के हम अपना व्लॉग बनाएंगे। आशा है कि आपको ये हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ट्री एंड ट्रेवल्स को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।